अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त गज़ा में चारों तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अब तक इजराइल गज़ा के 92% हिस्से को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है, लेकिन अब भी इजराइल इस वक्त सीज़ फायर के बाद भी गज़ा पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और गज़ा के बीच कोई सीज़ फायर हुआ ही नहीं था, क्योंकि इजराइल इस वक्त पूरे गज़ा पर वैसे ही हवाई हमले कर रहा है जैसे वह सीज़ फायर से पहले गज़ा के साथ चले 2 साल के जंग में पूरे गज़ा पर हवाई हमले कर रहा था। लेकिन 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिका ने इजराइल और गज़ा के बीच युद्ध विराम करवाया था। इस युद्ध विराम को हुए अब तक 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। तब इजराइल युद्ध विराम के बाद गज़ा पर छोटे मोटे हमले कर रहा था, लेकिन इस वक्त इजराइल पूरे गज़ा पर आसमान से आग बरसा रहा है और गज़ा में इस वक्त चारों तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रहा है। वहीं इस वक्त मध्य गज़ा में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमला किया है, जिसमें मौके पर 3 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 17 फ़िलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने पश्चिमी गज़ा पर भी खतरनाक हवाई हमला किया है, जिसमें इजराइल ने विस्थापित फ़िलिस्तीनी जो गज़ा के पश्चिमी इलाकों में टेंट लगाकर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, उन पर भी इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमला किया है, जिसमें वहां पर भी 4 फ़िलिस्तीनी मौके पर मारे गए हैं, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं और 35 फ़िलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं फिर से पूरे गज़ा में इजराइल के इन खतरनाक हमलों को देखते हुए कतर की राजधानी दोहा में अल जज़ीरा के फोरम में फ़िलिस्तीनी और हमास के नेताओं ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस वक्त इजराइल फिर से जिस तरह से पूरे गज़ा पर हमले कर रहा है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को इजराइल और अमेरिका के तरफ से एक साथ नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश है, जिस वजह से इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैला हुआ है। कतर की राजधानी दोहा में हुए अल जज़ीरा के इस फोरम में हमास और फ़िलिस्तीन के राजनीतिक दल के नेता खालिद मेसाल ने फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे इजरायली जुर्म को पूरी दुनिया के सामने खोल कर रखा। वहीं इस वक्त इजराइल की आतंकी सेना और यहूदी सेटलर्स इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी फ़िलिस्तीनियों पर बुरी तरह से टूटे हुए हैं। इस वक्त इजराइल की आतंकी सेना और यहूदी सेटलर्स, जिसे इजरायली सरकार ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के ज़मीन पर बसाया है, यह यहूदी सेटलर्स इजरायली सेना के साथ मिलकर इस वक्त वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों पर कहर बरसा रहे हैं और वे लगातार इस वक्त वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के घरों पर छापा मारकर फ़िलिस्तीनी लड़कों को उठा रहे हैं और वहां रह रहे फ़िलिस्तीनी बुजुर्गों और माँ बहनों को उनके घरों से ज़बरदस्ती निकालकर उनके घरों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। इन यहूदी सेटलर्सों का कमीनापन और घिनौने चेहरे का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस वक्त इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों द्वारा पाले गए सैकड़ों पालतू जानवरों और कुत्तों को इन इजरायली यहूदी सेटलर्सों ने जहर देकर मार दिया है, जिसमें इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में जगह जगह पर फ़िलिस्तीनियों द्वारा पाले गए जानवरों के लाश देखने को मिल रहे हैं, जिसमें गाय, बकरी, कुत्ता, भेड़, यह सभी जानवर जो वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों ने पाल रखे थे, इन सभी जानवरों को इजरायली सेटलर्स ने जहर देकर बुरी तरह से तड़पाकर मार दिया है। इसका वीडियो भी इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वक्त इजराइल की आतंकी सेना और यहूदी सेटलर्स का वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करना अभी तक कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सरकार ने आदेश दे दिया है कि वेस्ट बैंक के हेब्रोन के सभी इलाकों से फ़िलिस्तीनियों के बिजली और पानी के कनेक्शन को पूरी तरह से काट कर ख़त्म किया जाएगा। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू गजा के साथ साथ अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी पूरी तरह से अपना कब्जा करना चाहते हैं और वह वेस्ट बैंक में बसे हुए फ़िलिस्तीनियों को इस वक्त बुरी तरह से टार्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वहां पर रह रहे फ़िलिस्तीनी खुद ही तंग आकर अपने घरों को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसीलिए इस वक्त नेतन्याहू वेस्ट बैंक में रह रहे फ़िलिस्तीनियों को हर तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस वक्त इजरायली सरकार के लगातार वेस्ट बैंक पर बढ़ते कब्जे को देखकर जर्मनी के राजदूत स्टीफन ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल को वेस्ट बैंक में इस तरह के कब्जे से पूरी तरह से बचना चाहिए। वहीं नेतन्याहू अपने उस बात से भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहा है जिसमें उसने गजा इजराइल सीज़ फायर के समझौते के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगियों से यह वादा किया था कि
वह गजा में मिस्र से रफा क्रॉसिंग के जरिए 72,000 ट्रकों को गजा में आने देगा, लेकिन अब तक 3100 ट्रकों को ही इजरायली सेना ने मिस्र और रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में जाने की इजाज़त को दिया है। जो इजराइल के तरफ से 72,000 ट्रकों को गजा में जाने देने का वादा किया गया था, यह उससे बहुत कम है और इतने ट्रकों में खाद्य सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे गए हैं, यह गजा के लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है। नेतन्याहू इस वक्त गजा में सीज़ फायर तोड़कर पूरे गजा में हवाई हमला करने के साथ साथ गजा के लोगों के लिए 72,000 ट्रकों को जाने देने का जो वादा किया था उससे भी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि यहूदी कभी भी अपने वादों पर किसी भी हाल में कायम नहीं रहते हैं और वे एक नंबर के झूठे और मक्कार होते हैं, जिनकी बातों पर विश्वास करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इस वक्त पूरे गजा में फिर से इजरायली हवाई हमले और जुल्म जिस तरह से शुरू हुए हैं, इस पर पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट के सभी देश पूरी तरह से खामोश हैं। और यह खामोशी इसलिए है कि दुनिया के सभी देश यह समझ रहे हैं कि अमेरिका ने इजराइल और गजा के बीच युद्ध विराम करा दिया है और अब मामला पूरी तरह से सेट है और इजराइल गजा पर अब हमला नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त इजराइल जिस तरह से फिर से पूरे गजा पर हवाई हमले कर रहा है, वह गजा के साथ 2 साल तक चले जंग में भी वैसा हमला इजराइल नहीं किया था। वहीं इस वक्त स्ट्रीम मीडिया भी गजा और फिलिस्तीन पर हो रहे इजरायली हमले को दिखाने से पूरी तरह से बच रहा है और इस वक्त कहीं भी किसी न्यूज़ चैनल पर इजराइल द्वारा गजा पर फिर से किए जा रहे हवाई हमले को बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से इजराइल गजा और फिलिस्तीन पर जिस तरह से हमले कर रहा है, उन खबरों को फिर से पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, जिसे इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से छिपाने की कोशिश कर रहा है।